हाँ जरूर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अनीता, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो सर, आपकी जो बेटी है अनीता, ये मतलब पहले बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बट अभी देख रहे हैं ये क्लास 9 में जब से आई है इसका रिजल्ट डिग्रेड हो जा रहा है पूरा। मतलब ना ये प्रोजेक्ट बना रही है, ना ये वर्क कंप्लीट टाइम पे करती है। इसको होमवर्क मिला जाता है तो होमवर्क नहीं कर रही है। मतलब इसका पहले इसकी पोजीशन ये टॉप 3rd में आ जाती थी आराम से। अभी देखा जा रहा है तो ये टॉप 10 में भी कहीं नहीं स्टैंड कर रही है। दिन बाय दिन इसका पोजीशन बहुत ख़राब हो रहा है सर। ये आप ही देखिए, इसका रिपोर्ट कार्ड है। ये आपको याद होगा क्लास 8 में ये बहुत अच्छा स्कोर की थी। अभी ये मैथ्स में लाई है 50%। जो बच्चा 100% ला रहा है वो 50 ला रहा है सर। ऐसे ही अभी 9th में इतना ख़राब हो रहा है इसका पोजीशन। 10th में ये क्या करेगी भगवान जाने। और 10th बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अनीता। मैं तुमसे भी कहूँगा कि अगर तुमने अभी नहीं ध्यान दिया तो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड्स तो तुम्हारा जाएगा ही, बट 10th बेस बना है। हम लोग सब जानते हैं सर, हम लोग सब पास किया। 10th 11th का बेस बनता है। 10th और 9th 11th 12th का बेस बनता है। बट ऐसा करोगी तब तो पॉसिबल नहीं है। तुम जैसे साइंस तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था, उसमें भी तुमने इस बार अच्छा नहीं किया है। तो सर ये कितना परसेंट लाई है साइंस में? सर इसका साइंस में इनफैक्ट 60% आया है आउट ऑफ 100%। आउट ऑफ 100 सर। तो सर ये कह रहे थे हम कि ये बच्ची का जो जैसे कि प्रोग्रेस अच्छा नहीं हो रहा है मेरी बेटी का, यस सर। तो हमारा सर ये कहना था कि ये तो बच्ची का प्रोग्रेस जो नहीं हुआ, तो क्वेश्चन सर कहाँ से पूछा गया था? सर क्वेश्चन सिलेबस से है। हाँ, सिलेबस 9th में है। 9th मतलब एक बच्चा लोग का बहुत ऊपर वाला रहता है। जब 8 तक हम लोग नॉर्मली धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, बट 9th और 11th बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहता है। सर मेरा ये कहना था कि जो इनका मैथ्स में 50% आया है, यस सर। तो ये आप लोग जो पढ़ाए थे उसी में से पूछे थे ना? हाँ सर, हम लोग ने सिलेबस कंप्लीट करवाया था। कुछ पोर्शन रह गए थे, बट वो पोर्शन भी हम लोग ने बोला था कि आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो सर जब आप ही सिलेबस पढ़ाए और क्वेश्चन सर आप ही के टीचर सेट किए, आप ही के स्कूल के जिन्होंने पढ़ाया, यस सर। तो सर आप ही के टीचर सेट किए, आप ही के टीचर पढ़ाए, तो ये बच्ची को आप क्यों बोल रहे हैं? हमको तो ये लगता है कि आपके टीचर अच्छे से पढ़ाए ही नहीं हैं, जिसके कारण बच्चा 70% भी पहुंच पाए। बेटी तुम डरो नहीं, तुम क्या कहोगी? अच्छे से समझा कर पढ़ाया गया था क्लास में, या फिर तुम लोगों को बस कैसे? तुम खुल कर बोलो। सिलेबस भी अगर कंप्लीट हुआ है तो बहुत जल्दी में हुआ है, तो आधे बच्चों को मे भी समझ में ना आया हो। नहीं, अब किसी दूसरे बच्चे की बात मत करो, तुम अपनी सर बात। मुझे भी समझ में नहीं आया। तो सर ये हमें जानना है कि ये बच्चे लोग से मैं बात करता हूँ घर में, तो ये बच्चे लोग बोलते हैं कि क्लास में तो केवल बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाया जाता है, और आप अपने ही दिए हुए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप ये जो बच्ची है 50% स्कोर की है। तो सर इसमें तो आप लोग को थोड़ा सेम फील होना चाहिए कि हमने पढ़ाया, हमने क्वेश्चन सेट किया और हमारा ही बच्चा नंबर अच्छा नहीं लाया। तो सर इसमें तो 2 लोगों की गलती हो सकती है ना। एक, या तो मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या फिर आप अच्छे से समझा कर पढ़ा नहीं रहे हैं। मेरा बच्चा सुबह से 1 बजे तक स्कूल में रह रहा है, उसका एनर्जी बर्बाद हो रहा है, और मेरे पास सर इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी बच्ची को प्राइवेट ट्यूशन दें। जब हम स्कूल में पैसा दे ही रहे हैं, हम स्कूल में बच्चे को पढ़ा ही रहे हैं, तो हम इसको प्राइवेट ट्यूशन क्यों दें? और क्या पढ़ाना है? वो तो आपका बोर्ड का सिलेबस पढ़ाना है, तो इस बोर्ड के सिलेबस को पढ़ाने के लिए सर हम प्राइवेट ट्यूशन क्यों दें? तो सर ये तो हमको लग रहा है कि आप ही अपने पॉइंट पर सही नहीं हैं। सर एक मैटर के लिए मैं ये समझ लेता हूँ कि हमारे टीचर में कुछ कमी रही हो, पर मैंने देखा है इसका वर्क भी कंप्लीट नहीं रहता। ये प्रोजेक्ट, इतना सारा प्रोजेक्ट दुर्गा पूजा में दिया गया था, वो दुर्गा पूजा का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं करके आई है। सर वो प्रोजेक्ट का थीम क्या था? सर प्रोजेक्ट का दुर्गा पूजा पे थीम था कि, तो वो प्रोजेक्ट से मेरी बच्ची क्या सीखेगी? सर ये और एक्टिविटी है, इससे बच्चे वालों का मतलब दिमाग में स्ट्रेस पड़ता है तो अपने आप को और अच्छा डेवलप करती है। सर जब यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ही अच्छा से नहीं पढ़ाया गया, तो वो प्रैक्टिकल को तो बस सजा के आपके सामने ला रही है ना, वो तो उसको जी नहीं पा रही है। तो सर आई डोंट थिंक कि हम लोगों को अपने बच्चों पर दबाव बनाना चाहिए। ऑलरेडी बच्चों पर बहुत ही सारा दबाव है,
लेकिन मैं उस गार्जियन में से नहीं हूँ जो अपने सामाजिक या फिर किसी तरह का चीज़ों को पाने के लिए कि मेरी बच्ची 90% 95% लाए तो मेरा समाज में सीना चौड़ा होगा, हम उस तरह के गार्जियन नहीं हैं। मेरी बच्ची को हमने आपके स्कूल में एडमिशन कराया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर मेरी बच्ची जो है अगर 50% ला रही है तो ये आपको तकलीफ़ होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मेरी आपके स्टूडेंट ने इतना नंबर कम क्यों लाया, क्योंकि पढ़ा रहे हैं आप। अगर ये पढ़ नहीं रही है तो आप मेरे को आज तक तो बुलाए भी नहीं कि आपकी बच्ची जो है वो होमवर्क नहीं कर रही है। और मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ही क्वेश्चन सेट किया और आप ही के स्कूल के टीचर पढ़ाए और उन्होंने क्वेश्चन सेट किया और उसमें बच्ची नहीं बना पा रही है और बच्ची आपके सामने बोल रही है कि पढ़ाया जो जाता है वो बस एक फॉर्मेलिटी किया जाता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यस सर, मैं इसके तरफ इस बात पे गौर करूँगा। मैं अपने सीनियर्स को भी ये फॉरवर्ड करूँगा कि टीचर्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं टीचर्स को भी बात चलो करूँगा। बेटी, अभी हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे, खाना खाएंगे एंड नंबर विल नेवर डिसाइड योर सक्सेस। ओके, टुडे यू आर गेटिंग 50%, नो प्रॉब्लम। इवन you are getting 50%, you can get a very good victory in your life. So do not worry. Okay, thank you sir.